अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम और वासिफी ओरिजिनल में बहुत बहुत आपका स्वागत, खुशामदीद, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बढ़िया है। और एक ही आदमी का नाम पहले लूंगा, मुकुल मुकुल चौधरी। 21 साल और कुछ दिन का लड़का है ये। 22 साल पूरे नहीं आ रहे इसके, लेकिन जो कारकर्दगी इसने विजय हजारे ट्रॉफी में दिखाई, मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिखाई, 4-5 मैचेस में, और 199 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है इसका, वहां से ये पिक हो गया है। और मतलब क्यों हुआ ये हम सब ने आज देख लिया। ये देख लिया कि एक मॉडर्न महेंद्र सिंह धोनी कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। ये सब ड्रामेबाजी की बातें, सबकी अपनी अहमियत होती है, लेकिन एक मॉडर्न महेंद्र सिंह धोनी रिस्ट वर्क पे बैक ऑफ द लेंथ छक्के मारने वाला इस वक्त मुझे ये वाहिद क्रिकेटर नजर आ रहा है कि जो रिस्ट से जो है वो पीछे के गेंद पे भी छक्के मार रहा है। जबरदस्त बैटिंग करी। और अगर आप को मैं थोड़ा सा पीछे से ले आके बताऊं तो जब ये पैदा हुआ तो इसके जी। बाप की शदीद ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा क्रिकेटर बने। और ये छोटी सी जगह पे झुंझुनू में पैदा हुआ। झुंझुनू में पैदा हुआ। लोग झुंझुना याद रखते हैं, हम झुंझुनू बता बच्चे को खिलाते हैं। इसने आज सही झुंझुना दिखाया आज केकेआर को। मगर जब ये पैदा हुआ तो इसके वालिद की बड़ी ख्वाहिश थी कि ये एक बेहतरीन क्रिकेटर बने, और वो ख्वाहिश इसकी वहां रहते हुए तो पूरी हो नहीं सकती थी। 12-13 साल की उम्र में जब ये आता है जयपुर, और जयपुर में क्योंकि ज्यादा क्रिकेट खेली जाती थी, रात में भी क्रिकेट खेली जाती थी, तो इसको यूपी के खिलाफ एक मैच के दौरान मौका मिला और वहां पर इसने अपना काम दिखाया। उसके बाद फिर ये फर्स्ट क्लास भी खेले, लिस्टेट के भी कुछ चंदी मैचेस इससे खेले, जैसा वासिर ने बताया कि इससे वहां पर जो 5 मैचेस में इसने 173, 180 कुछ ऐसे, 193 ऐसे रन बनाए वहां से, और इसने 198.85, मैंने चेक किया था, 199 का स्ट्राइक रेट था, ये पिक हो गया। वहां से उसको लखनऊ सुपर जायंट ने जो है वो देखा, ताड़ा बल्कि, और ये अपनी वो वाली क्रिकेट राजस्थान से खेलता है, राजस्थान से खेलता है, मगर ये वहां से इसको ताड़ा 2 करोड़ 60 लाख रुपए में, मेरा ख्याल से बड़ी तगड़ी साइनिंग कर ली है लोगों ने। 14-14 करोड़ के भी लोग लिए। वरना अगर देखा जाए तो T20 क्रिकेट की मैं सिर्फ बात करूं ना, इसमें चौधरी वही कहलाता है। हाँ, जिसके बाद छक्के चौके होते हैं। चौधरी वो नहीं होता जो सिंगल डबल करे। तो इसने मुकुल ने बताया कि मेरे साथ चौधरी जो लगा हुआ है वो सिर्फ इसलिए लगा हुआ है कि मैं छक्के चौके मारना चाहता हूँ। बहरहाल ये वो आंखें हैं जो देखने वाली हैं। अगर देखा जाए तो आईपीएल में आपको इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। इस वक्त करंटली अगर देखा, ईशान किशन कीपर, बैटर है, अभिषेक शर्मा क्रिकेटर है, ये सबसे बड़ा कमाल है। समीर रिजवी, आयुष बदूनी जैसा ये तो चल ही रहे, लेकिन ये नया जो आईपीएल इस बार है इसमें समीर रिजवी और अब मुकुल। मगर ये देखा जाए, बात यह है कि लोग मैच जीतने वाले को हमेशा परवान चढ़ाते हैं। यकीन कीजिए, अगर ये लास्ट बॉल पे वो जो 2 बॉलों पे 7 थे और वो जो छक्का मारा, ये नहीं भी मार पाता, मैं इसी गर्मजोशी से आपको बताता कि ये लड़का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब 3 पे 7 और ये डॉट खेल गया तो इसने अगली बॉल को फिर बाहर कर दिया, और कुछ देख के ही एलएसजी ने इस पे दाव खेला। तो आई थिंक इनके स्काउट्स को मुबारकबाद। तो ये लड़का आईपीएल से दूर नहीं रहा, विकेट कीपर, बैटर और ब्राइट फ्यूचर है। जब हम इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं तो यकीन माने बड़े बड़े लोग रजत पाटीदार जैसे इंडिया को सर्व नहीं कर रहे, राहुल त्रिपाठी नहीं खेल पा रहे। राहुल त्रिपाठी अब तो फारिग हो गया। 1 अरब 40 करोड़ की जहाँ पॉपुलेशन है और जहाँ पे 2-3 लाख वेंकटेश अय्यर आपको खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। कमाल कई एक बड़े नाम है जी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर आप देखें आज केकेआर के मुंह से जो जीत हाथ डाल के निकाल ली उसने। मतलब वो ये कह रहा है कि यार मुझे तो इस बात का यकीन था कि मैं जाऊंगा और मैं एक बड़ा मैच खेलूंगा। ये पॉजिटिव उसके अंदर थी, ये बिलीव उसके अंदर था, ये गेम उसके पास था, और डेफिनेटली वो 47 की एवरेज से खेला है ये 10 T20। ये जिस अंदाज से उसने ये वो मैच जो कि केकेआर के फंड में जा चुका था और उनके अकाउंट में हो चुका था, केकेआर शायद इस जीत की ग्राउंड में कुछ खुशियां भी अजिंक्य रहाणे मचा चुके हो। आयुष बदूनी के बाद जो एक ही फैक्टर नजर आ रहा था वो ये 2 करोड़ 60 लाख की जो साइनिंग थी क्या नाम है, मुकुल चौधरी, उसकी नजर आ रही थी। और दिलीप चौधरी छा गया भाई। उसने जहां अपने वालिद का ये ख्वाब पूरा, यकीनन ख्वाब तो अभी जब तक नेशनल टीम से वो खेल नहीं जाता उसके लिए बहुत बड़ी बेंच है इंडिया की, वहां तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितनी कार्रवाई उसने डालनी पड़ेगी। मगर लखनऊ के लिए इस सीजन की ये जो साइनिंग थी, मुकुल कोहली कह दूं क्या इसको? कुछ मुनफरिद मजाक में लोग नाम रख देते ना, मुकुल कोहली। जिस अंदाज से निकलते हुए मैच को उससे अपनी तरफ जमीन खींच ली। मैच पे थोड़ी सी बात करेंगे साथ साथ हम दोनों के। अजिंक्य रहाणे ठीक है, जो उनका एक तरीका है खेलने का, कप्तान है कलकत्ता नाइट राइडर्स के, लेकिन कलकत्ता बुरी तरह से हार रही है। 9 स्पॉट पर कलकत्ता मौजूद है, तो आपको पता ही है कि इनके हालात क्या है। 24 गेंदों पे 41 रन किया,
171 के आसपास का स्ट्राइक रेट बनेगा। तो रहाणे ने जो भी किया वो ठीक किया। फिन एलन फेल हो गए, 8 बॉल में 9 रन, पता नहीं हमें क्यों मारता था। अंक्रीश फाइनल में कैसे पहुंच गया था? राघुवंशी ने 136 137 के स्ट्राइक रेट को मीट किया। बट ही इज अ यंग गाय, मैं इसको पसंद करता हूँ। लेकिन बहरहाल इस मैच की कॉस्ट को देखते हुए राघुवंशी का स्ट्राइक रेट जो 45 रन का था, 45 रन की इनिंग में स्ट्राइक रेट कम से कम 160 जरूर होना चाहिए था, तो जस्टिफाई होता है। इसका तरीका है खेलने का। और बिल आखिर कैमरन ग्रीन 133 के स्ट्राइक रेट से खेलने में कामयाब हो जाए। घंटे का strike rate। 25 करोड़ 20 लाख में तू इतने के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तुझे हाँ। किस बात के तू एक फ्रॉड लगता है? आज लड़कों ने बताया मुझे यार वहीं से इंडिया से कि वहां से भाई यार आईपीएल में माल पकड़ लेता है, आरसीबी ने इसे पकड़ लिया, उसने छोड़ा तो इसने पकड़ अबे लिया। सिर्फ गोरी Setting क्या है चमड़ी इसकी? दिखाने के पैसे रखे में उसको, अगर नहीं, केकेआर नहीं, के लिए वो और बॉलिंग भी नहीं कर सकता। रिंकू डिक्लाइनिंग मोड है भाई, मैं पसंद करता हूँ, मैं अलीगढ़ से बिलोंगिंग है उसकी मेरी उसको गोल तरह, बड़ा अच्छा मारा यार। लेकिन रिंकू को चाहिए कि भाई डिलीवर करे वो। अब उसकी कहानी बहुत टैलेंट आ गया है भाई पीछे। ये भी नीचे रोहमन हाँ। पाल में खाल पे रन बना के गया है, जो रोहमन पाल के 39 रन 24 पे 39 है, वही 162 राहुल ने भी देखा इतना जाए खेला। उसके हिसाब से तो स्लो है ना रोहन पाल के देखिए हिसाब से। सबसे बड़ी बात यह कि जिनके रहाणे को आप T20 में सुप्रीम नहीं कहते, लेकिन इनके बैटिंग लाइनअप में जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था वो जिनके रहाणे का था, तो ये सम अप कर देता है पूरी स्टोरी इस पर्टिकुलर मैच की कि इसमें हुआ क्या। अगर 190 प्लस बनते, यानी 10-12 रन, मैच देख के बात नहीं करता हूं मैं, जो लोग जानते हैं उन्हें पता है हमें कि हम क्या बात करते हैं। अगर 195 196 तो शायद आप इनकी उम्मीदों पे पहली पानी फेर देते कि अब कुछ नहीं हो सकता, एक डिफरेंट स्टोरी हो जाती है 12-15 एक्स्ट्रा रन। मैं यूं कहूं कि यार रन्स के फाइटेबल एलएसजी के लिए, खास तौर पे लखनऊ सुपर जायंट, खास तौर पे ऋषभ पंत एलएसजी के लिए फेल हुई, मिचेल ठीक है? मार्च फेल हुआ, हाँ, मार्करम फेल मार्करम हुआ, फेल हुआ, ऋषभ पंत 40 रन फेल का हुआ, उनका standard बट चालू हो आयुष गया। बदूनी ने हाँ, चेजिंग असल में इम्पैक्ट प्लेयर वही आया था। 160 के अंदर ही रहा स्ट्राइक रेट, बट आयुष बदूनी ने कंसोलिडेट मैच का करके मोमेंटम बना के गया, वो मेक श्योर हमारा करके गया कि हम पूरन फेल हो गए, अब्दुल समद फेल हो गए। अबे ये पूरन का चूरन बिक क्यों रहा है समझ नहीं आया। इसने रिस्पेक्ट नहीं दी इंटरनेशनल क्रिकेट को, ठीक है, इससे वहां से रिटायरमेंट ले ली कि मैं वेस्ट इंडीज के लिए खेलूंगा नहीं। उसके बाद से लेकिन अब मुकुल ने पैसे भी बढ़ गए, सिंगल परफॉर्मेंस हैंडेडली भी बढ़ पिटाई गई, की है मतलब कुछ भाई। नजर नहीं आ रहा, मगर नीचे 7 आके बुलंदो वाला छक्के, मैं आपको- मतलब 7 क्वालिटी छक्के थे, हर छक्के में क्वालिटी थी। एक जरा सा था कि जो नॉर्मल था, 7 छक्के 6, यार। हाँ भाई 7 छक्के मारे उसने। अच्छा, और 2 ये चौके situation मारे, है। 9 बन गया, ये भी तो आप 9 अंदाज- बन गया, तो 9 तो कोहली हो गया। अब मैं आपके पास सिनेरियो रखता हूं कल जी। के मैच का, जो डीसी का और मुंबई का जी। खेला जा रहा था। 2 बॉलों में 8 रन से, जहां पे डेविड मिलर स्ट्राइक पर थे, जी। और आज 2 बॉलों पे 7 रन से, जहां पर आज ये मुकुल चौधरी जो स्ट्राइक पे था। आप मुझे एक बात बताइए, एक तरफ इतना बड़ा एक्सपीरियंस जो तकरीबन 12,000 रन बनाने के करीब खड़ा हो डेविड मिलर, और एक तरफ वो एक्सपीरियंस जिसको अभी बिल्कुल आए हुए नौमौलूद बिल्कुल ही इस लीग के अंदर, जिसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो कुछ भी उसके ऊपर 2 करोड़ 60 लाख रुपए कुछ भी नहीं होते आईपीएल को देखते हुए देखा जाए तो। मगर जहां पर डेविड मिलर चूक गए और वो मैच डीसी हार गया, जो कि उनका जीता हुआ मैच था। और ये मैच मुकुल चौधरी ने, जो कि केकेआर अपने अंडर ले चुका था, वहां से उसने उस मैच को निकाला और ऐसी की तैसी कर दी केकेआर। यकीनन इस सीजन के अंदर तो केकेआर अपने आप को कहीं ना कहीं से ये देखेगी कि 25 करोड़ 22 करोड़ जो तुमने आगे पीछे बेकारी में लगा के रखे हुए, उनके ऊपर भी देखना पड़ेगा। जब आपने एज अ बॉलर और एज अ बैट्समैन ही उसको लिया है कैमरॉन ग्रीन को, तो फिर यार मेरे ख्याल में शायद वो इन चीजों के ऊपर पूरे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं केकेआर ने भी अपनी प्लेइंग 11 के अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगे, वरना ये वाला सीजन जो है ना, वो केकेआर के मामला खराब हो गए यार। केकेआर की टीआरपी तो कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई मैच ज्यादा हार जाएंगे तो शाहरुख खान किसी मैच के अंदर आ जाएंगे, वाह फिर हो जाएगी, फिर स्टेडियम भर जाएगा, फिर तालियां वालियां बज जाएंगी। मगर अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो केकेआर का जो ब्रांड है वो भैया श्रेयस अय्यर ने आसमान पे पहुंचा दिया था। गौतम गंभीर जब हेड कोच थे, आसमान पे पहुंचा हुआ था। वो सीजन भी मुझे याद है कि उस वक्त केकेआर के अलावा किसी की आवाज नहीं निकल रही थी मुंह से, यही कहा जा रहा था केकेआर केकेआर केकेआर। वो गौतम गंभीर और उनकी साइंस जो थी बड़ी जबरदस्त थी, और वो टाइटल भी वो वहां से जीत के निकले थे। मगर अब अगर देखा जाए तो इधर आ चुके हैं श्रेयस अय्यर, दिल्ली को ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं अब यहाँ सॉरी पंजाब किंग्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब पंजाब किंग्स की टीआरपी है, वो वहां पे मैच नहीं आ रही, तो श्रेयस अय्यर तो अपनी जगह कहीं ना कहीं खड़े नजर आ रहे हैं। मगर ये जो नया टैलेंट आईपीएल के अंदर आ रहा है, डेफिनेटली बड़ी देखभाल के लाया जा रहा है, बड़ी दूरबीन से, बड़ी मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करके लाया जा रहा है। और वो आके जो यकीनन उनका धाइया करके नाम है, जो इंडिया की बीसीसीआई की डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है, और उनका काम ही यही है, टैलेंट को रिक्रूट करते हैं वो आगे पीछे पूरे
32 जो उनके रीजन है उनके अंदर घूमते हैं, टैलेंट देखते हैं, छोटी सी छोटी लीग को भी देख रहे होते हैं। हालांकि इस बच्चे ने विजय हजारे के अंदर भी इतनों का खास नहीं किया हुआ, या इवन रांची के अंदर भी देखा जाए तो सिवाय मुश्ताक अली ट्रॉफी के, मगर यकीनन कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर था उसके अंदर जो उसको इतनी बड़ी लीग के अंदर लाके बिठा दिया गया, जहां पर उसने आज एक मैच, अबे पूरा मैच 10-12 रन हो तो चलो आदमी माफी दे देता है कि नहीं यार चलो 10-12 रन तो हो जाते हैं। हालांकि T20 में आखिरी बॉल पे 8 रन बनाना भी बड़े, 7 रन बनाना भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं। इससे पूछा गया जब कि यार तुम्हें इस बात का कैसे यकीन था कि 2 बॉलों पे जो है ना 7 रन तुम कर लोगे, तो उसने बोला यार मुझे ये पता था कि एक बॉल जरूर मेरे जोन में मुझे मिलेगी और मैं उस जोन से पूरा कोशिश करूंगा मैच को फिनिश करने के लिए। तो ये जो बिलीव होता है ना खिलाड़ी के अंदर, ये यकीनन बिल्ट इन होता है, और वो यकीनन जिन रास्तों से गुजर के वो पिछले 5-6 साल के अंदर अपने बाप के ख्वाब पूरा करने के लिए, आज उसके वालिद साहब भी स्टेडियम के अंदर मौजूद हाँ, थे। वालिद साहब ने उनकी सपना खुशी, देखा था हाँ। तो उनको बड़ी मुबारकबाद हो यार। हाँ। किसी के भी पेरेंट्स हो कि आपका बच्चा गुड इनफ तो है, टैलेंट और पोटेंशियल तो इस छोटी उम्र में उसमें मौजूद है। अब उसकी लक है, किस्मत है, एकदम इंडिया खेल जाते हैं। किसको पता था अभिषेक शर्मा, ठीक है युवराज सिंह ने संवारा उसको, तो वो लाइमलाइट में जल्दी आया और टैलेंट भी है, नजर भी आया। तो एक दिन हो सकता है कि मुकुल भी खेल जाए। तो कुछ भी नहीं विकेट था। कीपर ऑप्शंस आपके पास संजू सैमसन मौजूद हैं, वो टीम में अब जो वर्ल्ड कप विनिंग हीरो चल रहे हैं, वो तो अभी उनको तो मेरा नहीं ख्याल कि बीसीसीआई कोई आगे पीछे करेगी। लेकिन उसके अलावा ईशान किशन एक टॉप प्रायोरिटी है, वो खेल रहे हैं क्रिकेट बड़ी जबरदस्त। अब ये बैकअप में जो भी लोग आ रहे हैं, आई थिंक कि मुकुल की कीपिंग पे भी नजर रखनी होगी ऑनगोइंग आईपीएल में, क्योंकि वो विकेट कीपर बैट्समैन है और अगर उसके पास कुछ हीरोइक्स हैं विद द बैट के साथ साथ विद द ग्लव्स भी, तो ये मैं आपको बता दूं विकेट कीपर का एक स्पार्क होता है, एक चार्म होता है, और ये किसी भी छोटी सीरीज में इंडिया की टीम इसको तलब करके। लेकिन हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ पीएसएल हो, आईपीएल हो, बिग बैश हो, जो भी लीग होती है अपनी अपनी जगह, उनके अपने पैमाने। आईपीएल को बड़ा मॉनिटर किया हम लोगों ने, बड़ी ऑर्गेनाइज हुई है। तो मैं आपको बता दूं इतने साल के बाद मैं ये नतीजा निकालता हूँ कि आईपीएल में आपको फिर 5 से 6 मैचों में प्रोमिनेंट होना पड़ता है। जब आप इतने मैचेस में प्रोमिनेंट हो जाएंगे, तो वो बीच में चक्कर चल रहा था छोटा टूर, तो दूसरी टीम भेज दो, ये कर दो, हो सकता है कोई लोग रेस्ट करें तो आपको चांस दे दिया जाए कि आप जाके अपने यार मेरे ख्याल में दिखाओ इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर देखा जाए तो विकेट कीपर बैट्समैनों में इस वक्त इंडिया काफी माला माल है। जितेश शर्मा, जितेश अलग है, जितेश शर्मा खिला रहे थे आप, फिर आप खिला के थोड़ा इधर उधर किया है जितेश को। ईशान किशन है, उनको हजम करना मुश्किल है। फिर क्या नाम है, संजू सैमसन तो सैमसन का नाम बताया, उनको हजम करना मुश्किल है। और फिर इस तरह का अगर बल्लेबाज आपके पास आ जाए जो मतलब, बाकी आज वो भी खेला है, वो कहीं 12,000 रन बनते हैं तो इस बात उसने कहा मेंडिस तू मार, मेंडिस तू मार, मैं खड़ा हूं। बहरहाल बाबर आजम अच्छा खेला वो अपने हिसाब से क्रिकेट खेला है। 12,000 रन बनाकर भले मैच में जिताया हो, मगर रन तो बना क्रिकेट में बाबर आजम ऐसा लग रहा है सिंगल विकेट के रन है। 12,000 रन सिंगल विकेट में बनाया उन्होंने। टीम तो जीती नहीं है, कीड़ा उनके ये वाला काटता है कि उनसे ये वाला सवाल ना करो कि आपने मैच कितने फिनिश किए। वो इस जवाब में ये कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता मैंने कितने मैच फिनिश किए, मुझे पता है कि मैंने कितने फिनिश किए। हमें भी ये वो किताब दिखाई जाए, वो नॉवेल पढ़ाया जाए जिसके अंदर लिखा है कि सारे मैचेस बाबर आजम ने 12,000 के 12,000 रन बनाने में सारे मैचेस फिनिश किए हुए। बहरहाल ये वाली चीजें तो चलती रहेंगी, मगर इस वक्त केकेआर जो है ना शदीद मुश्किलात के अंदर है। अगर देखा जाए तो वो जरा अब लपेटे में नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी अपने जो है ना वो बाकी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। मुकुल चौधरी टाइप के कुछ बल्लेबाज निकालने पड़ेंगे भैया, या फिर क्या नाम है समीर रिजवी टाइप के कोई बल्लेबाज जो सिंगल एटलीट भी खड़े होके मैच को फिनिश करते हुए नजर आए। नाम रख दो मजाक, कल प्यार में नाम रख दो मुकुल कोहली। मुकुल कल क्योंकि आज उसने 9 बाउंड्रीज मारी हैं, 2 चौके, 7 छक्के, तो 9 नंबर हो गया है वो। तो मुकुल कोहली है वो अगले मैच तक। तो बहरहाल प्यार में, हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि टैलेंट इंस्पायर करो उसको। टैलेंट हमेशा इंस्पायर करता है, कैसे अपने गेम बहुत बड़ा मुकाबला है राजस्थान वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। राजस्थान बहुत ही डिफरेंट है इस टूर्नामेंट में। आज ये जो मैच होगा, आज इस पर भी बात करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे जिन जिन तक ये वीडियो पहुंचती रहे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दें आप लोग अपने तरीके से। अभी हम नहीं कर रहे, आप लोग अपने तरीके से शेयर करते हैं सब में, और सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा ये कि बहुत ही बढ़िया खेल होने की संभावना है, यानी प्रेडिक्शन है यार। मैं दोनों टीमें इस वक्त जो है, और उनकी जो बॉलिंग है राजस्थान की, और राजस्थान किस तरह बैटिंग कर रही है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का जो टॉप 4 के जो बल्लेबाज हैं इसमें और खास तौर पे जायसवाल आते हैं।
ये बड़ा अहम है मुंबई इंडियंस के केस आपने देखा होगा 11 ओवर के मैच में किस तरह धोया था उन्होंने पकड़ के। जी। अब ये कहीं ना कहीं गुवाहाटी में मैच खेला जाएगा, ये बारिश जी हाँ। बारिश ना हो वहाँ पे यार, बारिशें हाँ। बहुत चल रही है वहाँ पे। मुंबई वाला मैच भी वहीं हुआ था और आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो है वो बारिश की वजह से 11 ओवर का मैच हुआ। तो पूरे 20 ओवर का मैच होगा। डेफिनेटली विराट कोहली एक मरतबा फिर चेजिंग के अंदर सबसे बड़ा नाम बन के निकलेंगे, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, या तो रजत पाटीदार या फिर क्या नाम है ये विराट कोहली। और अब तीसरे नंबर पे मैंने एक लड़का और रख दिया है, उसका नाम है जेकब डफी, जो जेकब डफी लंबा, हालांकि मूवी भी पिटाई बहुत लग रही है उनकी। भुवनेश्वर कुमार को कल ऊपर से विकेट लेने की जरूरत शर्मा है। भी बड़ी जबरदस्त और अगर हम उनकी बात करें तो वो तो बड़ा पावर हाउस टीम है। तो जहां देखा क्या जाए प्लेइंग लेवल इस वक्त उतारती है। रेयान पराग वर्सेस पाटीदार, दो नौजवान कप्तान, दोनों नौजवान कप्तान। पाटीदार यकीनन एक मैच्योर आदमी है, पराग का कॉन्फिडेंस बड़ा अलग लेवल का, शायद उम्र में उससे कम होगा, पर रजत पाटीदार। बहरहाल ये बहुत बड़ा मैच हो रहा है, दोनों इस वक्त टूर्नामेंट की फॉर्म टीम्स हैं। और मुंबई इंडियंस के लिए जो काम इन्होंने उतारा था भाई 11 ओवर में, तो यकीनन यही वो टीम है जो दोनों टीमों को फारिग कर सकती है, क्योंकि स्ट्रेंथ वाइज मुंबई और आरसीबी बहुत खतरनाक टीम्स हैं। स्टिल चाहे मुंबई जितने मैच हार जाए, चाहे आरसीबी जितने मैच हार जाए, यही टीम है जो बैलेंस में उन्हें बहुत यार मैं आपको सच बात बताऊं, इस वक्त इस आईपीएल में 19वीं सीजन में अगर आप ये देखेंगे सबसे ज्यादा वाइब्स जो मिल रही हैं, वो आरसीबी को मिलती भी नजर आ रही है। उसकी वजह सिर्फ विराट कोहली नहीं, उसकी वजह उसका टीम कॉम्बिनेशन, उनकी मार्केटिंग, उनकी एफिलिएशन, और फिर साथ साथ बहुत सारी चीजें। रेयान पराग डेफिनेटली इंडिया के लिए पहले इंडिया अंडर 23 भी खेल चुके हैं, सब कुछ इंडिया की टीम में भी आए और फिर बाहर हो गए, बॉलिंग कराई, बैटिंग करी, लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें एक फील दिया। यही चीज मैं मुकुल के लिए टारगेट कर रहा हूं कि अगर ये 5-6 मैचेस में परफॉर्म कर गया तो मे भी किसी छोटी मोटी सीरीज में मुकुल का एक ऑडिशन ही हो जाए, क्या यार इंटरनेशनल एक्सपोजर ले लो, ऐसा होता है। नहीं देखे यार, अभी तो बहुत बड़ी मेहनत करनी है उसे, एक दो सीजन बड़े बढ़िया खेलने ताकि सिलेक्टर्स को वो महसूस करे। और इस वक्त उसके पास मेन प्लेटफॉर्म आईपीएल है, यहाँ पे वो इस तरह की 5-6 इनिंग्स खेल कर, डजंट मैटर हर दफा पहली बारी भी आ सकती है, वो इसी तरह से कुछ 250 के स्ट्राइक रेट को मीट करके, 200 के स्ट्राइक रेट को इवन मीट करके अच्छे क्वालिटी बॉलर्स के खिलाफ अपनी टीम के लिए रन्स करेगा। मेरे ख्याल मुझे ऐसा लगता है तो लाइमलाइट में क्राइटेरिया है वो एक मैच पे तो गेम आईपीएल खेलने का जो क्राइटेरिया है वो तो वो पूरा कर चुका है। उसके लिए ये इंटरनेशनल क्रिकेट ही थी भाई, जिस पाए का प्रेशर आईपीएल में होता है उसके लिए ये इंटरनेशनल। झुंझुनू के लोगों को उसने मशहूर कर दिया, कभी नहीं होता, पता चल गया कि झुंझुनू का चौधरी, झुनझुन चौधरी, झुनझुन चौधरी नाम है इसका नाम मुकुल चौधरी, झुनझुन चौधरी वाला तुम्हारी ये फिर सब वासिफी ओरिजिनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब लव यू कमेंट्स कीजिए, और ये बताइए कि आपको ये वाला सेशन किस तरह का लगता है, इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा बड़ा भी करेंगे, बेहतर कर दे, और कौन सी चीजें हैं जो रह गई हैं वो भी जरा इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब तो वो ही रह गया है, सेंचुरी रह गई उसकी, अब आप मुझसे कुछ कहलवाएंगे, वो तो है ही घंटे।